तलात चौधरी साहब 9 मई को 27 महीने हो गए हैं। ये बेटे हैं अलीमा खान साहिबा के, भांजे इमरान खान साहब के। पुलिस को नहीं पता था, रियासत को नहीं पता था, अगर ये इन्वॉल्व थे ये हो नहीं सकता। ये जो तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगा रही है, फिर उसी में वजन है कि कल इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिलती है उन्हें 8 मुकदमात में 9 मई के, और फिर अनर्व होती है रियासत और हुकूमत, और उसके बाद ये सब कुछ किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब साहब, अगर इमरान खान की जमानतें हुई हैं तो उसकी रहाई का अगर खतरा है तो पर्चा भी, कोई मुकदमा भी उन्हीं पे होता। इन बच्चों से क्या खतरा होगा। और दूसरी बात यह है कि बड़े पेचीदा मुकदमात थे 9 मई के, और आपको पता बड़ा इंपॉर्टेंट फैमिली है इनका, तो कोई भी एक छोटा सा नोटिस भी चला जाए तो बात का बतंगड़ और बहुत बड़ा इशू पाकिस्तान में बन जाता है। और उसमें इनके ये आप जरूर कह सकते हैं कि पुलिस देर तक के बाद इन तक पहुंची, मगर ये नहीं कह सकते कि ये फेक केसेस थे, फैब्रिकेटेड थे, पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, क्योंकि ये दोनों लोग उस मौके पे जना हाउस के वाक़े पे मौजूद थे। एक कंटेनर के एक उस गाड़ी के ऊपर मौजूद थे जिसमें हसाम तकरीर कर रहे थे, उसके साथ खड़े थे। और दूसरे जो थे, जब वो गिरफ्तार हुए हैं तो उन्होंने खुद बताया है कि वो भी मौके पे मौजूद थे। शारेस के हवाले से पहले बात कर लेते हैं, जिन्हें कल उनके घर में जाकर गिरफ्तार किया। उनके हवाले से बाकायदा तौर पर पहले तहरीक इंसाफ ने कहा, सलमान अकबर राजा साहब ने, कि वो 6 से 13 मई तक 2023 को वो चित्राल में थे। और उसके बाद मरियम चौधरी साहिबा हैं हमारी कुलीग, उन्होंने बाकायदा तौर पर इस बात को वेरीफाई किया और उन्होंने मेटा का डेटा चेक किया, फ़ोटोज़ चेक किए, व्हाट्सएप ग्रुप की चैट चेक की, बाकायदा तौर पर वेरीफाई किया। और उसके बाद उन्होंने बताया कि 9 मई 2023 को शारेस चित्राल में ही था। ना पुलिस ने कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं बताई कि वो 9 मई को लाहौर में था। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर कोई शाहिद नहीं होंगे तो यकीनन अगर उनके मामू की जो बहुत सारे मुकदमात में जो मास्टरमाइंड हैं, अगर उनकी जमानत या उनको रिलीफ मिल सकता है तो इन्हें भी मिल जाएगा। देखिए, 267 बात इस तरह होती है कि शवाहिद होते हैं फिर गिरफ्तारी होती है। ये नहीं होता कि गिरफ्तारी हो जाती है, शवाहिद नहीं होंगे तो जमानत हो जाएगी। ये नहीं होता सर। जमहूरियत अगर थोड़ी बहुत रह गई इस मुल्क में, ये नहीं होता। नहीं, थोड़ी बहुत नहीं है, बहुत ज्यादा है। और दूसरा, मैं इसी पे आ रहा हूं। देखिए, 267 लोग चलान हुए, 40 लोग ऑफेंडर्स हैं। इनका एक भाई जो है, उसकी मैं आपको वीडियो भेजता हूं, वो हसाम के साथ व्हाइट शलवार कमीज में खड़ा है, और वो उस वक्त वो जो पेंट वाला और जो वर्दी की तजलील की गई और वो उसके मौजूद है। और बाकी शवाहिद इकट्ठे करते हुए ही इतनी देर लगी है। और ये कह देना अगर पहले से कोई ऐसा प्लान होता या पहले से कोई, तो बहुत देर पहले गिरफ्तार कर लेते। सो कई दफा इंतजार करना चाहिए। पुलिस का जो वर्जन है, पुलिस के पास जो शवाहिद है उसका भी इंतजार कर ले। मगर तलाल साहब, क्या पुलिस के पास शवाहिद हैं? कल राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि उन्हें लाहौर के पुलिस चीफ ने कहा है कि हमने नहीं गिरफ्तार किया। बाद में पता चला कि पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। तो राना सनाउल्लाह साहब से लाहौर के पुलिस चीफ ने गलत बयानी की, या लाहौर के पुलिस चीफ को उनके मातहत स्टाफ ने गलत बयानी की, या फिर लाहौर के पुलिस चीफ को पता ही नहीं था, बस बात चल रही है, आप लोगों के इख्तियार में नहीं है कुछ? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आज भी आपके शो से आने से पहले मैंने मालूमात ली हैं, और बिल्कुल सारी मालूमात मिलती हैं, लेकिन हम इंटरफेयर नहीं करते। हमारा कोई फोकस इनके घर पे, इनके मामलात पे नहीं। हमारा फोकस आम आदमी की जिंदगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी और दहशतगर्दी है, गवर्नेंस को बेहतर करना है। सो हम रोज के मर्रा पे ये काम तो नहीं करते कि ये क्या, ये पुलिस का काम है। सो पुलिस वालों ने 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है कानून के मुताबिक, और 24 घंटे के अंदर जो कहते थे अगवा हो गया, पता नहीं क्या हो गया, फस्तायत हो गई, 24 घंटे से पहले वो पेश हुए कोर्ट में, और कोर्ट में मामला है, और ये कहीं और लेकर नहीं गए। और दूसरा भाई उस पर क्यों कुछ नहीं कहते? मैं आपको वीडियो भेजता हूं, मैं दूसरे भाई पर आ रहा हूं, मैं दूसरे भाई पर आ रहा हूं, बट पहले भाई के खिलाफ जब कोई सबूत ही नहीं है पुलिस के पास, तो 8 दिन का रिमांड लेने की क्या जरूरत थी? और मांगा 30 दिन का था, वो तो जज साहब ने 8 दिन का रिमांड दे दिया। उस पर भी सवाल उठता है कि जज साहब ने कैसे दे दिया। और उनके घर में जाके इस तरीके से, आपने वीडियो देखी होगी, इस तरीके से चुपके उनके घर में जाके उनका एक 6 साल का बच्चा, एक 1.5 साल का बच्चा उनके सामने गिरफ्तार करके, उनकी बीवी जो है वो अगर फोन पे थी, ये सब करने की क्या जरूरत थी? आप तो कह रहे बड़ी फैमिली है, ये क्या जरूरत थी? किसी के साथ भी होना चाहिए, क्या जरूरत थी ये करने की? जब वो लड़का बाहर भी जाता है, मुल्क से वापस भी आता है, एथलीट है, क्या जरूरत थी ये करने की?
देखिए, ये कोई एथलीट होना, हैंडसम होना, पॉपुलर होना बेगुनाही की जमानत नहीं है। किसी का रिश्तेदार, भांजा, भतीजा, बेटा होना, ये नहीं कि आप उसको हाथ इंसान नहीं होना, लगा सकते। इंसान होना। मैं उसी पे आ रहा हूँ। सारे लोग बराबर है। और पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके पकड़ा है, और उसके बाद आप कह देना, देखिए ना, क्यों जो उसका भाई है, क्या वो नहीं मौजूद था? क्या उसकी वालदा, जो पहले जो हसन ने तकरीर किया, उसकी वालदा कह रही है क्या फर्क पड़ा जी, वो एक सिपाही की वर्दी थी। यानी सिपाहियों की तजलील करना, शोहदा की मुजस्मों की तजलील करना, उनकी वर्दी को एक तमस्सर का निशान बनाना पूरी दुनिया में, तो क्या मतलब ये कोई मामला नहीं? ये काम हसन नियाजी ने किया था ना, वो तो इस वक्त जेल में है, 7 कौन कैद, वो खड़ा तो था? कैद में है। ये जो 7 कौन खड़ा दूसरे बेटे हैं जिनका आप कह रहे हैं कि शेरशाह वहां मौजूद थे, तो मौजूदगी पर 27 माह बाद गिरफ्तारी डाली है। 27 माह तक वीडियो नहीं देखी थी? वीडियो मौजूद थी अगर? देखिए, ये आप ये जरूर कह सकते हैं, मगर एक उनके बेटे जो उस वक्त उस गाड़ी के ऊपर मौजूद थे जब तकरीर हो रही थी, वो 2 साल के लिए इस मुल्क से बाहर रहे, और 2 साल तक वो किसी के सामने पेश नहीं हुए। वो 2 साल तक अवॉइड करते रहे। और मुझे ये बताइए, किसने बुलाया था तो उन्हें? नहीं नहीं, मगर तब से 2 साल तक कौन सा मुकदमा था उनके खिलाफ? किसने बुलाया था? कौन सी कोर्ट ने उनके वारंट जारी किए थे? कहां हुआ था ये 2 साल तक? वो तो मुल्क वापस आए हैं, तो ये कौन सा ऐसा तलबी थी जिसमें वो नहीं आए थे? देखिए, अगर पुलिस ने एहतियात बरती है, तो आप ये नहीं कह सकते कि इसमें कोई क्लाइमेंस थी, इसमें कोई, क्या वो मौजूद नहीं थे? क्या वो उन्हें नहीं पकड़ना चाहिए था? पकड़ना चाहिए था। हाँ, डिले पे 2 साल वो बाहर रहे, और 2 साल तक वो इस मुल्क में नहीं थे। तो साहब, मौजूद तो अलीमा खान साहिबा और उनकी बहन उज़मा खान साहिबा भी थी, मगर उनको तो अदालत ने बरी कर दिया। तो मौजूदगी पर लोग तो वहां बहुत सारे मौजूद थे, सिर्फ जिसने वायलेंस किया उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है ना। उज़मा खान साहिबा को, अलीमा खान साहिबा को तो अदालत ने बरी कर दिया। जी, मैंने भी आपसे यही कहा है कि 267 लोगों को चलान उसके खिलाफ पेश किया गया। 40 ऑफेंडर्स थे, जिसमें ये 2 भाई भी शामिल थे, और एहतियात बरती गई है, जियो फेंसिंग मतलब नहीं थे शामिल। खुद एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने कहा है कि तो जिम्नियों में हुआ। पहले हमने जो मरकजी एफआईआर से उनमें नाम भी नहीं थे इनके, वो तो जिम्नी का कह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ना, अब पुलिस अब एक एक इनके बच्चे को तो नहीं जानती, या एक एक घर वालों को तो नहीं जानती। इतने बड़े मुकदमात, और इतने बहुत ज्यादा हजारों की तादाद में वहां लोग, और बहुत सारे वीडियो शवाहिद, इनकी अपनी फेसबुक, और फिर कई दफा पहुंचने में टाइम लगता है। ताजुल साहब, अगर इनकी अपनी फेसबुक देखिए, उसके मुताबिक तो चित्राल में थे ये। अगर इनके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स देखें उनके दोस्तों के, शाहजेब साहब, अगर एहतियात से गिरफ्तारी की गई है, तो अगर शाहिद नहीं होंगे, तो मैंने कहा हजारों लोगों में से हमने सिर्फ 267 को चालान किया है, हमें शौक नहीं है। और दूसरा भाई अगर मौजूद था, तो ये आप क्यों नहीं सवाल करते कि वो पहले क्यों नहीं पकड़ा गया? वो उससे क्यों नहीं पूछते वो पहले 2 साल क्यों भगा रहा, उसने क्यों सामना नहीं किया, और क्यों उनकी देखिए, ये उसी दिन क्यों नहीं किया? 27 महीने बाद क्यों ख्याल आता है? और वो भी उस वक्त जब इमरान खान साहब को 8 केसेस में जमानत मिल जाती है। लाहौर हाई कोर्ट का जो डैमिंग ऑर्डर था, उसको सेट असाइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट उन्हें जमानत दे देती है। देखिए, सबसे पहले देखिए, केस की जो इन्वेस्टिगेशन है, वो लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए उनकी वीडियो फोरेंसिक, जियो फेंसिंग, फिर लोग जब गिरफ्तार होते हैं, मुल्जमान, उनके बयानात, इंकशाफात, फिर उसके बाद आगे चीजें चलती हैं। और ये कह देना क्योंकि लेट पकड़ा है तो अब इसलिए इसको बेगुनाह कर दिया जाए, नहीं, ये आर्गूमेंट मुनासिब नहीं है। वो मौके पे मौजूद था, वो वायलेंस करवा रहा था, वो वायलेंस कर रहा था, वो उनके वालिदैन उस वायलेंस पे फख्र करते हैं, कहते हैं हमारे बेटे तकड़े हैं। तो लाजू साहब, वायलेंस का इल्जाम तो उनको शर्म नहीं आ रही। वायलेंस अभी तो वहां मौजूदगी की बात ही की जा रही है, मगर जो इल्जाम उस वक्त आईजी पंजाब ने लगाया था और जिन जिन के नाम लिए थे, उनमें तो मुराद राज साहब हुआ करते थे। उन्होंने पार्टी छोड़ी तो वो घूम रहे हैं। वो जो उन्होंने कहा कि जी फोन कॉल और सारा का सारा डेटा उन्होंने जमा किया था। फरूख हबीब साहब भी, ये अचानक 27 माह बाद जो ख्याल आ रहा है, उस पर सवाल उठ रहा है कि क्या अनर्व हो रही है पंजाब हुकूमत मरियम नवाज साहिबा की, और या इस्तेमाल हो रही है पंजाब हुकूमत मरियम नवाज साहिबा की, जो बात करती थी जमहूरियत की, जो बात करती थी वोट को इज्जत देने की, भूल गई ये सारी बातें। देखिए, मरियम नवाज इस तरह के केसेस पे जाती तौर पे ना उस पे इन्वॉल्व होती है, पुलिस का काम है। और जिस तरह की गवर्नेंस और जिस तरह के म्यार उन्होंने मुकर्रर किए हैं, हमारी तो पार्टी के अंदर से हमारे जो मेंबर्स हैं वो भी कहते हैं कि यहाँ किसी की नहीं सुनी जाती, यहाँ सिर्फ एक कानून और सबके लिए एक जैसा है, इसकी तो तारीफ कर रहे हैं। अब रही बात कि ये सारा कुछ जो है, और इसमें अब उनकी फैमिलीज आज भी फख्र करती हैं
कि बेटे बड़े तकड़े हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, सिपाही की वर्दी थी, उनके लिए सिपाही की वर्दी कोई उसकी वाला हसन नियाजी को हसन नियाजी को वो कैद में है, आप मिक्स कर रहे हैं नियाजी साहब के जो बेटे हैं उस हवाले से, मगर मुझे पता है दोनों बहनें हैं ना, और एक बेटा है, मगर एक बहन दूसरे बहन के बयानात की जवाबदेह नहीं है, एक बहन के बेटे दूसरे बहन की बेटों के जवाब के जो मामला हैं उसके जवाबदेह नहीं है। मगर आप ये कह रहे हैं बाहर चले जाते थे, आ जाते थे, बाहर जाते रहे हैं, अपनी मर्जी से आते रहे हैं, बाहर खेलों में भी शारेज जो है वो हिस्सा लेते रहे हैं। रियासत का तो ये हाल है कि अगर कोई ट्वीट कर दे तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिब्रान नासिर साहब को अगवा कर लिया था, 9 मई के बाद हुआ सब कुछ। इसके अलावा असद तूर साहब को मुल्क से बाहर नहीं जाने दिया अभी पिछले दिनों, जिब्रान नासिर को मुल्क से बाहर नहीं जाने दिया। ये सब घूम रहे थे, फिर रहे थे, 27 माह बाद अचानक ख्याल आता है जैसे सुप्रीम कोर्ट बेल देती है। देखिए मेरी गुजारिश है, मैंने कहा ना कई दफा कानून फौरन गिरफ्त करता है, कई दफा कई वजूहात की बिना पर लेट भी हो सकता है, लेकिन इस बात को आप बेगुनाही के लिए आर्गुमेंट नहीं कर सकते। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि फलाने लोगों को रहा कर दिया, फलाने को नहीं रहा किया, शाह महमूद कुरैशी जो थे, हमने तो उन पे भी मुकदमा बनाया था। हमारा तो मुकदमा आज भी बानी पीटीआई पे है, उनकी भी जमानत हुई है। फवाद चौधरी हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो भी मुकदमा भुगत रहे हैं। तो ये हमारी तरफ से नहीं, हमने अपने केसेस वहां प्रेजेंट किए हैं, हमने लोगों को चलान किया है, प्रोसिक्यूशन हुई है, बाद में अदालत का फैसला है। ये जो सवाल है पे भी नहीं, उसमें भी हमारी क्लाइवेंस है। इसमें एक सवाल पैदा होता है। आपने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब रिहा हुए। अब 2 पुलिस वाले हैं जिन्होंने बताया कि एक चक्री फार्म हाउस था, उसमें उन्होंने इमरान खान साहब को अहकामात देते सुना, और एक लाहौर में जमान पार्क में उनकी सुना के अहकामात दे रहे हैं। और उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी मौजूद थे, जिन रहनुमाओं को सजा हुई वो मौजूद थे। नाउ अदालत में फवाद चौधरी साहब और ज़ैन कुरैशी साहब साबित करने में कामयाब हो गए कि वो वहाँ मौजूद नहीं थे, यानी उन 2 पुलिस वालों की गवाही झूठी साबित हो गई। फिर अदालत में ये साबित हो गया कि शाह महमूद कुरैशी साहब 7 मई को उस मीटिंग में तो मौजूद थे, मगर 9 मई के वायलेंस में मौजूद नहीं थे, उनकी भी बरियत हो गई। ये इसका सबूत नहीं है कि शिबली फराज साहब और उमर अयूब साहब 9 मई को वायलेंस में मौजूद थे, मगर उनको सज़ा हो गई। तो ये जो आप जिसका क्रेडिट ले रहे हैं वो भी एक चार्जशीट ही बन रहा है कि कौन बरी हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है, क्योंकि 2 पुलिस वाले जिनकी गवाही किसी के लिए झूठी साबित हो रही है, किसी के लिए सच्ची साबित हो रही है। देखिए ये आप सवाल अदालत पे उठाएं, हमारे पूरे निजाम पर ही उठ रहा है अदालत के साथ साथ। नहीं, निजाम पे नहीं ना। देखिए ना, एक हिस्सा है प्रोसिक्यूशन का, इन्वेस्टिगेशन का और पुलिस के लिए, दूसरा हिस्सा है अदालत का। और मेरी बात सुने, सिर्फ उन 2 की गवाही नहीं है, उसमें टेक्निकल इंफॉर्मेशन और एविडेंस है। कौन सी जियो फेंसिंग हुई है, किसकी लोकेशन कहां थी, उसके बाद इनके अपने पर्सनल फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उसके बाद वीडियोस हैं, उसके बाद सीसीटीवी कैमराज है, सेफ सिटी के कैमराज है, कौन कहां से निकला, कहां पहुंचा। लेकिन अगर फिर भी सजा नहीं हुई तो ये सवाल आप अदालत पे उठा रहे हैं, और मुझे तो लगता है आप दबे लफ्जों में कह रहे हैं कि जो इसका मास्टरमाइंड था उसकी जमानत कैसे होगी। नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं मैं अदालत पे सवाल उठा रहा हूं तो आपको गलत नहीं लग रहा है, मैं वाकई अदालत पर सवाल उठा रहा हूं, मगर क्या आप मेरे सवाल में हम आवाज हो रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल। हम तो आज भी समझते हैं कि बहुत सारे लोगों को बहुत पहले सजा होनी चाहिए थी। निजाम इंसाफ की इसी वजह से वायलेंस बढ़ती है। तो फिर आप ये समझते हैं कि शाह महमूद कुरैशी के साथ ज्यादती हुई जो उनको इस मुकदमे में नामजद किया गया? मैं कह रहा हूं यही अगर लंदन में अगर हुई या इसी तरह यूके में हुई, 24 घंटे 36 घंटे में सजाएं होनी शुरू हुई, अगर एक दफा होती तो दूसरा वाकया ना होता, और अगर कोई बेगुनाह अंदर था तो वो ज्यादा देर अंदर ना रहता। ये स्पीड से सब कुछ होना चाहिए। आपकी इस बात से तो इत्तेफाक 100% 100% इत्तेफाक है कि जो जिस तरह दीगर मुमालिक में हुआ उस तरीके से होता और वायलेंस को पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए ना इस्तेमाल किया जाता कि सियासी जमात छोड़ोगे तो तुम्हारे खिलाफ 9 मई के मुकदमात नहीं होंगे, जो मुराद रास जो हैं उन्हें नहीं गिरफ्तार किया गया, फरूख हबीब को नहीं गिरफ्तार किया गया, तो वाकई फिर ठीक होता। जिस तरह 9 मई को ट्रीट किया गया, एक बहुत ही एक काबिल मजम्मत वाकया, पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन वाकयात में से एक वाकया, जिस तरह उसको इस्तेमाल किया गया, तो जाहिर है उससे सवाल तो उठता है। नहीं, सवाल इस पे भी उठता है कि जो गुनाहगार थे, जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने आग लगाई जिन्ना हाउस को, जिन्होंने शोहदा की तजलील की, जिन्होंने यादगारों को मस्मार किया, और वो अभी तक उनको सजा नहीं हो सकी। और क्या अगर उनको सजा होती तो फिर आइंदा ये वाकया होता। और बहुत सारे ऐसे शवाहिद को इग्नोर किया गया है, जिनकी इतने शवाहिद मौजूद है, जिनकी अपने सोशल मीडिया अकाउंट, जिनकी सीसीटीवी कैमरा, जिनके जियो फेंसिंग और बाकी सारी चीजें मौजूद है, लेकिन निजाम इंसाफ की वजह से। और मैं दोबारा यानी अब आप अदालत पर सवाल उठा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ज्यादा सख्त सजाएं देनी थी अदालत को?
अदालत ने सजाएं नहीं दी। मैंने निजाम इंसाफ पे पहली दफा नहीं, मैंने कई दफा ये सवाल उठाया है कि सजाएं पहले होनी चाहिए थी। हमारे निजाम इंसाफ को क्विक होना चाहिए और मतलब प्रोसिक्यूशन के केस की खामियां भी आप अदालत पर डाल रहे हैं। देखिए, मैं कह रहा हूं सारा सिस्टम है ना जी। एक अगर इसमें पुलिस ने कोई लेट चालान जमा करवाए तो वो अगर प्रोसिक्यूशन ने गलती की वो, लेकिन मुझे ये बताइए क्या ये पहला केस है? यहां पर क्या कहते हैं, दादा केस करता है, पोता आके उसका रिजल्ट निकलता है। यहां पर एक एवरेज केस जो है वो जो हीनियस क्राइम का वो 9 से 10 साल ले लेता है सुप्रीम कोर्ट तक जाने और उस पर होने तक, फैसला होने तक। और ये तो रुदाद हर एक की है।